फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष गुप्तानी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जयपुर राजस्थान पिंक सिटी से हूँ और वहीं से मैंने अपने फ्यूचर और करियर की स्टार्ट की थी, जहाँ मैंने सबसे पहले थिएटर किया। थिएटर 3 साल अपना थिएटर को देने के बाद मुझे पहला एक शो मिला, छोरे तेरा गाँव बड़ा प्यारा, जो जी मरुधरा पे आता था और उसकी शूटिंग मैंने राजस्थान में ही की, जयपुर में ही। उसके बाद 1 साल अगेन फ्री हुआ, मेरा 4th ईयर कंप्लीट हुआ, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और इंजीनियरिंग के साथ साथ मेरा ये नेक्स्ट ईयर था जो मैंने थिएटर में किया। उसके बाद इसके कलर्स के थपकी के ऑडिशंस जयपुर में हुए, तो मैं पहला बंदा था जो इस सीरियल के लिए सेलेक्ट हुआ था। तो बस वहीं से मेरे इस जर्नी की शुरुआत हुई, जहाँ मुझे एक टर्न मिला लाइफ का, जो थिएटर के बाद कम्प्लीटली मीडिया में मैं आ गया। उसके बाद अब थिएटर नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि पहले जो सीरियल कर रहा था मैं, उस टाइम भी मैं थिएटर में ज़्यादा ही था, क्योंकि उसकी हर महीने 1-1.5 महीने में एक बार शूटिंग होती थी, 1 महीने के गैप के बाद। तो उस 1 महीने के दौरान भी मैं थिएटर ही करता था। लेकिन इसके बाद तो यहाँ ऐसा शिफ्ट हुआ हूँ तो और कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। जब मैंने 10th पास आउट किया, जब मैं 11th में आया, तब उसके बाद धीरे धीरे मुझे, जैसे 10th तक मैं थोड़ा किडिशी था, बच्चा था, मुझे कुछ पता नहीं था। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं थे। तो जैसे मैं बाहर निकलना शुरू किया, मैंने 11th-12th में अपने गाड़ी लेके पहली बार घूमना शुरू किया, लाइक कि मैं निकलता था बाहर। तब मुझे पता चला फर्स्ट ईयर के साथ साथ कि 11th-12th के दौरान मुझे पता चला, और ज्वाइन मैंने फर्स्ट ईयर के साथ किया थिएटर। तो उस टाइम तो स्कूल था, तो मैं थिएटर नहीं कर पाता था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है जहाँ आप थिएटर में जाओगे तो वहाँ आपको एक्टिंग कर सकते हो। किसी का डायरेक्शन में इंटरेस्ट होता है तो डायरेक्शन कर सकते हो। तो मेरा हमेशा एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों में ही इंटरेस्ट रहा है। मतलब एक्टिंग का मुझे नहीं आइडिया था कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे पता था कि किस चीज़ को समझने के बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, समझना क्या है। तो थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट था, और थोड़ा बहुत लिखने का इंटरेस्ट मेरे बचपन से ही था। मतलब वो तो मेरे को, जब से मैंने जो जो दुनिया में अलग अलग चीज़ें देखी, उन सबको अपने तरीके से मैं पेपर पर उतारता था। तो ये सब मेरे साथ हुआ कि जहाँ कैसा योगदान रहा है कि मतलब किसी भी के पेरेंट्स डरते कि हाँ ये इस लाइन में जा रहा है तो ये कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा सीक्वेंस तो हुआ ही होगा आपके नहीं, ऐसा बिल्कुल सॉरी, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। हमेशा मेरे पेरेंट्स मेरे फुल सपोर्टिव थे। मतलब स्टार्टिंग में जब मेरा पहला सीरियल मिला, छोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, उससे ही, मतलब वो एक रीजनल चैनल था, सब जगह आता भी नहीं था, लेकिन बावजूद उसके सबको बहुत खुशी थी। मतलब इवन रिलेटिव्स, नॉट इवन पेरेंट्स ओनली, रिलेटिव्स भी इतने ज़्यादा खुश थे। सब सब एक अलग ही मतलब खुशी थी उनके पास कि चलो कोई है कोई है। तो और उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल, मैं जो पहले थिएटर को ज़रूर वो ऐसे बोलते थे कि कहाँ सारा दिन तू थिएटर में बैठा रहता है, तो उसको शायद उन्होंने फिर भी नहीं समझा। लेकिन जब टीवी पर आ गए, तो आप लोगों को, जब आपको लोग देखने लग गए, उसके बाद से उनका सपोर्ट और बढ़ा। और बढ़ने के बाद अब तो इतना सपोर्ट है कि क्या बताऊँ। जितना सपोर्ट उनका है उससे अच्छा किसका नहीं है, क्योंकि जब एक माँ बाप अपने बेटे को छोड़ देते हैं अनजान शहर में, वो भी माया नगरी मुंबई में, तो इसका मतलब ये उनका सपोर्ट ही है। तो अपना आइडल किसी माने से देखकर आपको लगा हाँ कि मैं भी इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ? आइडल एक्टिंग के मामले में अक्षय कुमार को बोलूँगा। उसने अक्षय कुमार जी का क्या आपको ज़्यादा पसंद है? मुझे, उनका एक्शन या हाँ, उनकी एक्टिंग या रियल टाइम में जो वो करते हैं, लाइक रियल टाइम में यही होता है। अगर कूदना है तो जब जो भी वो जिस चीज़ के लिए फेमस हैं, जैसे भी हैं, तो रियल टाइम में मेरे को उनकी रियल टाइम में लगती है। ऑफकोर्स आमिर खान का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको भी मैं आइडल मान सकता हूँ। बट एक होता है ना, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, तो मेरे अंदर वो अट्रैक्शन वाली बात तो सिर्फ अक्षय कुमार जी में लगी मुझे। उसके बाद आमिर खान, ऑफकोर्स वो भी, तो सैफ मतलब ना खाना बनाना भी उनको बहुत पसंद है। बिल्कुल वो, लेकिन मुझे नहीं आता। देखो, अब आइडल तो कम्प्लीटली फॉलो भी नहीं कर सकता, उनकी तरह रोज़ सुबह 4 बजे भी उठ भी नहीं सकता, रात को 10 बजे सो भी नहीं सकता। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक जिस मैंने इंटरेस्ट के साथ उन्हें अट्रैक्ट, जिस इंटरेस्ट से मैंने उन्हें फॉलो किया है, वो इंटरेस्ट सिर्फ एक्टिंग का है और एक्टिवनेस का है, तो वो मुझ में है। लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें शायद थोड़ी मुश्किल है। राजस्थान से मुंबई तक का सफर तो आपका बहुत ही रोमांचक भी है, थोड़ा बिल्कुल, सा डर भी है। बहुत इजी है एक्चुअली। फैमिली इतनी सपोर्टिव थी कि सब कुछ बहुत इजी रहा मेरे लिए। किस्मत, कुदरत, जिसको मैं मानता हूँ कुदरत बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरे स्टार्स मेरे साथ थे, मुझे बैठे बैठे काम मिला। मेरे फ्रेंड्स जो 2 साल से यहाँ हैं, जो मेरे थिएटर के सीनियर्स थे, वो उनको उसके बावजूद शायद अभी वो इस मुकाम पे नहीं है जहाँ मैं हूँ। तो ऑफकोर्स मैं कुदरत और भगवान का और अपने स्टार्स का बहुत आभारी हूँ। जो थिएटर में एक्टिंग होती है और सीरियल की एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? दिन रात का फ़र्क है। थिएटर में जो एक्टिंग होती है वो वन टाइम होती है, आपने एक बार जो कर दिया वो कर दिया। लेकिन यहाँ जो होता है वो कटिंग में होता है, लाइक वाइड लगेगा, उसके बाद ओएस लगेगा, उसके बाद क्लोज लगेगा। तो थोड़ा सा बहुत फ़र्क है। आपको एक ही चीज़ को बार बार करना है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन से खेलना है मीडिया में, और आपको थिएटर में एक ही बार में आपको लाउड होना पड़ता है, वॉइस से खेलना पड़ता है। यहाँ आपको एक्सप्रेशन से खेलना पड़ता है।
तो दिस इज़ द डिफरेंस आई गेस। जैसे बहुत पुराने टाइम की मूवीज थी, जैसे कि इंडिया की फर्स्ट मूवी है राजा हरिश्चंद्र, उसमें सिर्फ म्यूजिकल है, हाँ उसमें सिर्फ म्यूजिक ही चलता है, वो लोग सिर्फ इशारे से करते हैं। अगर आप ऐसा कुछ दिया जाए तो क्या आप उसे कर पाएंगे? सिर्फ आपको इशारा करना है। बिल्कुल बिल्कुल, पैशनेट हर चीज़ के लिए होना चाहिए इंसान को, उसकी पोटेंशियल क्या है हमको किसी को कुछ पता नहीं होता, तो मैं ऑफकोर्स चाहूँगा करना, मैं करना चाहूँगा कि जो भी मेरे लिए नई टास्क होगी मैं ज़रूर वो करना चाहूँगा कि मैं हाँ कुछ होगा, कोशिश तो करूँगा एटलीस्ट। सर आपका गाना कौन सा फेवरेट है? सिंगिंग? सिंगिंग मेरे को बहुत ही बुरी है, लेकिन मैं जैसा कि पता आपको, जैसा प्रोफेशन है मेरा एक्टिंग डायरेक्शन के हिसाब से, तो मैं कुछ गाने हैं जो अलग ही हैं, पता नहीं आप लोग को पसंद आते हैं। ओ री दुनिया, ओ री दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो ये पीयूष मिश्रा जी का गाना है, तो ये कुछ यूनिक सॉन्ग्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं। बाकी ऑफकोर्स सारे जो बॉलीवुड के हैं ये भी पसंद आते ही हैं, लेकिन कुछ चॉइस। ज़्यादा है तो उनके कोई एक गाने गा दीजिए। हनी सिंह जी का ज़रूर गाऊंगा, जितने गाऊँ उनके तो सारे याद होते हैं, लेकिन वही आजकल का क्रेज ऑफकोर्स, स्टारडम ऑफकोर्स सबको पता है, वो मेरा फेवरेट है, मैं गा नहीं सकता, मेरे को याद नहीं है, और उनकी तो उसको तो फॉलो भी नहीं कर, आई मीन उनको उसके उस लेवल पे तो पहुंच भी नहीं सकता, तो बस सिर्फ स्टारडम मेरे को अच्छा लगता है। हाँ तो सर आप ये कोशिश तो जरूर रहेगी कि बॉलीवुड में मैं भी एंट्री मारूं। तो बाकी लोग सीरियल से इंटरेस्ट, सुशांत सिंह राजपूत, काइफ वजह से उन्होंने अपनी शुरुआत की है, बिल्कुल। काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा तो दिल में तो आता होगा ना कि मुझे भी मतलब ऐसे जाना है। बिल्कुल जाना है, नहीं मैं चाहता हूँ कि ज़रूर मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसके लिए, अगर मैं पहुँच पाया तो अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ऑफकोर्स मैं कोशिश करूँगा वहीं, सबका सफ़र वैसा ही है, वही रास्ता है सबका, तो मुझे भी उसी रास्ते पे जाना है, देखते हैं क्या होता है। एक कलाकार के लिए क्या नियम होता है और जो आप क्या फॉलो करते हैं? कलाकार के लिए एक नियम ऐसा, अगर जो कलाकार है उसके लिए वो कभी बंधा हुआ नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है, तो जो बंधा हुआ नहीं होता तो वो ऑफकोर्स उसके पास कोई नियम नहीं है, बस एक तरीका होता है, हर कलाकार का एक तरीका होता है, सबका अलग अलग एक विज़न होता है, अलग अलग तरीका होता है, तो हर काम एक कलाकार अपने हिसाब से करता है, उसकी जो दुनिया उसने बना रखी है, सब अपना अपना सोचते हैं, वो उस हिसाब से काम करता है, वही कलाकार है असलियत में। तो नियम ऐसा वो बंधा हुआ तो कहीं नहीं होता, बस तरीका होता है जो अच्छा होना चाहिए, उसके हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए, उसके हिसाब से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें सोचने के बाद जो होता है वही होना चाहिए। तो सबकी प्यार की बिहान, बिहान, बी फॉर बिहान। बिहान तो कुछ अपने अंदाज में डायलॉग बोलिए जो अक्सर आप बोलते रहते हैं। मेरी एंट्री का पहला डायलॉग जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता, बी फॉर बम, बी फॉर बिहान, बिहान पांडे कहते हैं लोग हमें, भूलिएगा नहीं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे friends को? अपने फैंस को यही कहना चाहूँगा ऑफकोर्स कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे देखने को मिलता है सोशल साइट्स पे, सब पे पता चल रहा है कि आप लोग सच में बहुत प्यार करते हैं, आप लोगों को जो मैं किरदार निभा रहा हूँ बिहान पांडे का वो पसंद आ रहा है, आप बिहान पांडे के साथ साथ मनीष गोपलानी को भी पसंद कर रहे हैं, तो इस मामले में भी मैं लकी हूँ कि चलो मुझे दोनों तरफ से प्यार मिल रहा है, तो बस ऐसे ही प्यार करते रहिए, मैं भी कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा आपको एंटरटेन करूँ और एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर रख सकूँ, बस। थैंक यू सो मच।